हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम करने वाले हैं। आज जो नेम रिएक्शन हम करने वाले हैं वो है टी-शेंको रिएक्शन। ठीक है, टी-शेंको रिएक्शन की थ्योरी हम पढ़ेंगे। इसकी जो रिएक्शंस हैं अल्डिहाइड्स में एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में, ये दोनों ही रिएक्शंस हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ईजिली ये टॉपिक आज आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, आपकी कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर आप बनाए रखिएगा एंड तक। ठीक है, चलिए तो टी-शेंको रिएक्शन की जो थ्योरी है उसमें क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर फ्रॉम टू अल्डिहाइड्स वाया अ डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोसेस यूजिंग अ मेटल alkoxide to oxidize one aldehyde and reduce the other. The reaction is known as टी-शेंको रिएक्शन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, टी-शेंको रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट या एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और किसके थ्रू होता है, टू अल्डिहाइड्स के थ्रू, है ना। अब ये अल्डिहाइड्स एरोमेटिक अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, ये अल्डिहाइड्स एलिफेटिक अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है। ठीक है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड है इसमें क्या होगा, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि किसी भी प्रपोर्शन में अगर अल्डिहाइड मिक्स करें, हम उनमें रिएक्शन करवाएं हम मेटल अल्कोक्साइड के साथ में, तो वहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। हम देखेंगे रिएक्शन, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो एलिफेटिक अल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड है। ठीक है, एक और एसिटैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमें लेना है CH3CO, CH3CHO, ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड। ओके, एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन अब किसकी प्रेजेंस में होगी, यहां पर मेटल अल्कोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मेटल अल्कोक्साइड के रूप में हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड का। ठीक है, मेटल अल्कोक्साइड के रूप में हम क्या यूज करेंगे, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड का। ठीक है, चलिए तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम इथोक्साइड, तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, AlOC2H5 का होल 3, है ना। ये क्या है, एल्यूमिनियम इथोक्साइड है। ठीक है, C2H5 यानी कि ईथ और ऑक्सीजन है तो इथोक्साइड हो गया है, इथोक्साइड आयन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड का फॉर्मूला AlOC2H5 का होल 3। तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में जब एसिटैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है ना। देखिए कैसे होगा, यहां का जो एक हाइड्रोजन है, जो फंक्शनल ग्रुप का एक हाइड्रोजन है, वो चला जाएगा भैया इस कार्बन के पास में। तो देखिए क्या होने वाला है, CH3 देन C, यहां पर एक H है ही इससे अटैच, एक हाइड्रोजन और यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन नीचे आकर के अटैच हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो एक बॉन्ड क्लीव होगा तभी जाकर के एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा। अगर यहां पर भी हम डबल बॉन्ड लगा दे तो भैया गड़बड़ी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कुछ भी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस, बट कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखना है ना। तो एक बॉन्ड क्लीव होगा और यहां पर ऑक्सीजन इससे इस तरह से अटैच होगा सिंगल बॉन्ड से। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक वैलेंसी फ्री है ना। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये CH3CO, ये वाला पार्ट आकर के इस ऑक्सीजन की जो इनकम्प्लीट वैलेंसी है इसको कंप्लीट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ठीक है, अब ये कौन सा ईस्टर बना है, देखिए यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, RCOOR डैश। ठीक है, ये ईस्टर का फॉर्मूला है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, R है। ठीक है, और ये क्या है, CH3CH2, ये CH3CH2 ही तो है, तो ये क्या है, R डैश है। ठीक है, तो RCOOR डैश, RCOOR डैश। ठीक है, तो यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। और कौन सा ईस्टर बना है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ है ना, इथाइल इथेनोएट, इथाइल
इथेनोएट का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है? देखिए 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमने लिए, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इनमें रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी को ये वाला पार्ट आकर के कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर CH3 CH2 हो गया, यानी कि इथाइल हो गया, ये CH3 हो गया, तो RCOOR डैश, RCOOR डैश, है ना, इथाइल इथेनोएट। क्लियर है? ये तो बात हुई एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में किस तरह से हम टी शेंको रिएक्शन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एरोमेटिक अल्डिहाइड में भी ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी कि बेंजीन रिंग होगी और उससे अटैच होगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, C6H5CHO। अब यहां पर भी यही लेना है, C6H5CHO। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? मेटल एल्कोक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, AlOC2H5 का होल 3। चलिए, तो अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन रहेगा। ये हाइड्रोजन जो है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास में, तो क्या होगा? देखिए C6H5C, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज है, ये हाइड्रोजन चला गया फिर से इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी को ये वाला पार्ट आकर के कंप्लीट कर देगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O देन C6H5, है ना, ये हो गया R, ये हो गया COO, ये हो गया R डैश। क्लियर है? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब कौन सा ईस्टर बना? देखिए यहाँ पर बना है बेंजाइल बेंजोएट। ठीक है, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो चुका है ना। कब हुआ? जब हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया। और इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन कब हुआ? जब हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया। तो आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टी शेंको रिएक्शन बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो चुकी है, ऐसी मेरी उम्मीद है।